कोलकाता भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भूत पिशाच में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन इनमें से कोई शक नहीं कि कई जगहों पर जाने से आपको ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई आवाज़ दे रहा है या कोई अजीबोगरीब आकृति नज़र आ रही है। कभी परछाई नज़र आकर गायब हो जाती है तो कभी ऐसा एहसास होता है कि करीब से कोई रूह निकली है। बंगाल जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वही ऐसी जगह यहाँ कम नहीं है जो भूतिया होने के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं ऐसे बंगाल में मौजूद स्थल के बारे में जो भूतों का निवास है। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। ट्रेन के ड्राइवरों का अक्सर धुंधली परछाई नजर आती है। उन्हें लगता है कि ट्रेन पर कोई कूद रहा है और अचानक वह परछाई गायब हो जाती है। कोलकाता में 70% लोग इसी जगह आकर सुसाइड करते हैं। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी। कोलकाता के अलीपुर जंतुआलय और अलीपुर जेल के बीच नेशनल लाइब्रेरी बनी हुई है। लोगों का मानना है कि यहाँ भूतों का वश है। यह एक कहानी भी प्रचलित है जिसमें बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी गवर्नर की पत्नी को लाइब्रेरी की देखभाल करना पसंद था। माना जाता है कि मरने के बाद भी वह यहाँ पर काम करती है। स्थायी लोगों का यहाँ रूह होने का एहसास होता है। नंबर 3, हावड़ा ब्रिज के नीचे। हावड़ा ब्रिज के पास घाट है जहाँ रोजाना सुबह के समय कई पहलवान कुश्ती का अभ्यास करने आते हैं। यहाँ पहलवानों को एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देती है। उन्हें गंगा में डूबा हुआ किसी का शरीर नजर आता है जो कि मदद के लिए हाथ दिखाता है। नंबर 4, नीमतला बरगीन घाट। यह कोलकाता की सबसे प्राचीन घाट है। रात के समय काली माँ की पूजा होती है, लेकिन यह रात के दौरान अघोरी पूजा करते हैं। भूतिया शक्ति को रात में यहाँ जागृत किया जाता है। नंबर 5, पुतुलबाड़ी या गुड़िया का घर। यह गंगा के पास आरी टोला में स्थित एक इमारत है। इस बड़ी सी इमारत में कई सारी गुड़िया की आकृति छत पर है। इस इमारत की निचली मंजिल में भूतों का वश माना जाता है। वही ऊपरी मंजिल पर कुछ लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत में जमींदार मालिकों व लड़कियों का योग शोषण करते थे, जिसके कारण उन औरतों की आत्मा भटक रही है। नंबर 6, लोअर सर्किलर रोड कब्रिस्तान। कहते हैं कि रात के दौरान यहाँ से गुजरने पर कब्र के ऊपर झुके हुए पेड़ कांपते हुए लगते हैं। रात के दौरान गुजरने से रूह कांप जाती है। स्थान पर ब्रिटिश सैनिकों की कब्र है। यहाँ सर डब्ल्यू.एच. मैक की कब्र है, जिसके शव को अफगानिस्तान से लाया गया था। बाद में उसकी पत्नी को भी यहाँ दफना दिया गया था। नंबर 7, आलिया घोस्ट लाइट। पश्चिम बंगाल के मार्केट्स में कई बार घोस्ट लाइट का वर्णन होता है। मछुआरे से इस बारे में आप कई कहानियों को सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। नंबर 8, रॉयल कलकत्ता टफ क्लब रेस कोर्स। क्या हुआ अगर आपको मरी हुई घोड़े का भूत दौड़ते हुए नजर आए? यह आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। जॉर्ज विलियम घोड़े की सैर के शौकीन इंसान थे। उनकी सफ़ेद घोड़ी उसकी शान और गर्व था। वे उस घोड़े की बदौलत हमेशा जीतते, लेकिन एक दिन वार्षिक कलकत्ता की दौड़ में वह हार गए और अगले दिन वह ट्रैक पर जाकर मर गए। तब से आज तक कई बार उस ट्रैक पर घोड़े को दौड़ते हुए देखा गया है। स्थायी लोग उस घोड़े को देखकर विलियम साहब की घोड़ी कहते हैं।